मिला भविष्य को बनाना है, सजाना है। देखिए इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी राजस्थान से आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर धर्मनाथ सिंह बिहार, प्रोफेसर बनवारी लाल ढाकर मध्य प्रदेश, प्रोफेसर मोबिन जी बलिया, प्रोफेसर जिशान अहमद मऊ, ये सारे लोग का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में विचार भी आता रहेगा, बच्चों के कार्यक्रम भी प्रस्तुत होते रहेंगे। मैं गौतम शर्मा जी ये स्वागत की कड़ी में ये आदरणीय रविंद्र सिंह जी ग्रामीण जनता शिक्षण सेवा संस्थान अपने कार्यक्रमों, हाँ सर माला पहनाइए सर, माल्यार्पण ही असल स्वागत है। ये माओ लोच की ये धरती है, ये स्वागत और अभिनंदन स्मृति चिन्ह मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ जो ज्ञान की प्रतिभा की अध्यापकगण और मेरे अभिभावक और यहाँ पर विद्यालय के उपस्थित प्रधानाध्यापक और अध्यापक सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम आज प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में प्रबंध समिति की भूमिका पर आज आपके सामने अपने मत को रखने जा रहे हैं। ये जो हमारा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है, किसी भी शिक्षा की नींव होती है। प्राथमिक जो हमारी शिक्षा होती है वो माँ बाप होते हैं, माँ बाप के बाद हमारी जो प्राथमिक जो शिक्षा बाहर निकलने के बाद होती है वो प्राथमिक विद्यालय ही होता है। और ये प्राथमिक विद्यालय हमारी शिक्षा की नींव होती है। अगर शिक्षा की नींव मजबूत रहेगी तभी हम आगे अपनी शिक्षा को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और उस शिक्षा के माध्यम से हम अपने विकास के साथ, अपने समाज के विकास के साथ अपने देश का भी विकास कर सकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस शिक्षा पे ध्यान देने के लिए पहले जो था केवल प्रशासन और विद्यालय की भूमिका थी, लेकिन RTE 2009 के बनने के बाद जिसको 2010 को लागू किया गया, उसके बाद ये पूरी तरह से प्रभावित हुई। इसका प्रभाव आज देखने को मिलता है। जो ड्रॉप आउट बच्चे होते थे, जिनका किसी कारणवश ये ग्रामीण क्षेत्र की एरिया है और किसी प्रधान और लेबर वर्ग के लोग रहते हैं, जिसके कारण हमारे अभिभावकों के साथ बच्चे जो रहते थे वो कुछ कारणों के साथ उनके साथ सहयोग करते थे, जिसके कारण बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे। उस ड्रॉप आउट को बंद करने के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 2009 में RTE किया, जिसे 2010 में पूरी तरह से लागू किया, जिसका प्रभाव दिखता है। ड्रॉप आउट की रेट कम हुई है, लेकिन उसी रेट को और कम करने के लिए हमारे बीच जो ग्रामीण शिक्षा सेवा संस्थान की प्रबंधिका है, जिन्होंने आज इस कार्य को ऑर्गेनाइज किया है, उनकी बहुत भूमिका है। मैं उनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रबंध समिति एक समिति साधारण समिति नहीं है, उस कागजों में ही नहीं सीमित होनी चाहिए। प्रबंध समिति की बहुत भूमिका होती है। प्रबंध समिति विद्यालय में अच्छे वातावरण को तैयार करे, वैसा तैयार करे जिससे एक पौधा बड़ा हो जाता है, उसी तरह बच्चे को वैसा तैयार करे जो समाज का विकास करते हुए देश का भी विकास करे। वैसे माहौल को प्रबंध समिति को तैयार करनी चाहिए। समिति वो प्रबंध समिति एक जो होती है वो विद्यालय और समाज के बीच की कड़ी होती है। जो भाई होती है, पहले था कि जो विद्यालय और शिक्षक की भूमिका थी, लेकिन इसी समिति को बनाने के वजह से एक संबंध विद्यालय और समाज के बीच, उसमें समाज के भी लोग रहते हैं और विद्यालय के भी लोग रहते हैं। जो ये दोनों मिलकर जो भी कमियां होती हैं बाहर की और अंदर की एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, चर्चाएं करते हैं। प्रबंध समिति का ये भी होता है कि हर मंथली हमेशा वो